वालेकुम। हाँ जी, सलामकुम। जी क्या? जी वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक? हाँ जी, आप सुनाइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। मैंने कहा कि ये आपसे रब्ता करें। और खैर खैरियत जी? हाँ जी, आप कहाँ पे होते हैं सर? मैं उधर ये के पी के तुरबेला के साथ, हमारा गांव है, सिरीकोट नाम है जी। अच्छा, तो क्या करते हैं वहाँ पे? जी जी, मैं टीचिंग करता हूँ जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट। माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, तो शुरू से ही वहीं पे जी हैं? जी, उधर शुरू से ही मास्टर पॉलिटिकल साइंस में की। अच्छा, जी ज़बरदस्त। जी तो क्या हालात चल रहे हैं जी। हमारे अपने पाकिस्तान के और आपके सूबे के? बस ये न पूछे, सुबह में अब हालात थ्रू आउट बहुत ज्यादा महंगाई है जी। रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही हम्म। है। और जितनी उम्मीदें थी, होप थी पीटीआई से, तो उतनी लोगों की नफरतें हो गई। नहीं तो ये तो कहते हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे, तो कोई नज़र आ रहा है कंट्रोल भी? कब कंट्रोल कर लेंगे जी? यकीन करिए, तो मिडिल तबका देखिए, पाकिस्तान में तो आपको पता है। आप कितने से बाद आते हैं? मैं कोई पाकिस्तान चक्कर लगाते ही? 6 साल पहले आया था 10 दिन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो कंट्रोल कब कर लेंगे जी? हालात दिन ब दिन खराब हो रहे, यकीन करें। लोग इधर से उधर होते हैं, तो हम्म। हालात इनकी मतलब गुजारा सा हो रहा है। और जी 50% लोग तो बहुत हालात खराब है। हम्म। नहीं तो आप तो रेंट माशाल्लाह अच्छी पोस्ट में हैं, आपके तो हालात ठीक होंगे कि नहीं? आपके भी खराब हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी अच्छा। तो गुजारा है। बाकी बाकी लोग जो बहुत बुरी हालत है। दिहाड़ीदार देखें, मजदूर देखें, हम्म। जो पाकिस्तान में तो कितनी गुर्बत है, आपको पता है जी। अच्छा, तो आप तो माशाल्लाह देखिए, आप एक टीचर हैं, आप तालीम के शोबे से वाबस्ता है, तो फिर भी जी कहाँ पे कमज़ोरी आपके ख्याल में नज़र आ रही है? क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं जनाब कि हम तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल होना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम पीछे को जा रहे हैं। जी, देखें, पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तानी पॉलिटिशियन निज़ाम बहुत ये बदतर से बदतर है। सारे करप्ट सिस्टम, वही लोग आ रहे हैं, हम्म। वही चेहरे चेहरे सिर बदल रहे हैं, वही सरमाएदार कारखानेदार, देखो अपने आप को रौब दबदबा है, बस यही उनकी है। तो जितनी भी इनके लोग की वजह से सारा सिस्टम खराब है। कोई कानून नहीं इनके लिए, कानून अलहदा है। जाएं अस्पताल, जाएं जिधर भी जाएं, लोग के लिए ब्यूरोक्रेसी, इन सारे लोग के लिए इक्वलाइजन नहीं है। गरीब अमीर, तो ये एक निज़ाम रखा हुआ है, सिस्टम रखा हुआ है। अमीर अपने आप को जाहिर करेंगे, गरीब गरीब को ये गरीब है, ये दबाया। तब ये सारा सिस्टम इन लोगों ने खराब किया। फिर ब्यूरोक्रेसी है। ये देखिए, अभी इमरान खान, चलो मैं भी कह रहा हूँ कि इमरान खान अच्छा है, हम्म। ठीक है, कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन उनके साथ टीम नहीं है, सारे करप्ट है सारे। अपने ये तो देखें कितना वो जा रहा है पैसा, वो कहाँ खर्च कर रहा है, और तरक्याती काम भी नहीं हो रहे हैं। ये सारे ये सिस्टम बस अयाशी अयाश लोग हैं। एक वजीर को मैंने देखा था इस्लामाबाद में, तो ये फिर आपसे बात कहूंगा, किस तरह ये सारे अयाश सिस्टम, अयाश लोग हैं। तो हम्म। क्या खाक तरक्की करेगा? नए चेहरे को ला नहीं रहे। जाहिर बात है, और गरीब लोग उठ नहीं सकते। सियासत गरीब लोगों की बस की बात नहीं है। आपकी एज कितनी सर? जी मेरी 44। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये आपने बात की कि ये याश लोग क्या है, ये वजीर जो हैं इनके लिए और कवानीन है, गरीब के लिए और कवानीन है, अमीर के लिए जी और जी कवानीन। तो हम तो कहते जी हैं जी कि अदल का निज़ाम एक होना चाहिए, हम रियासत मदीना बनाएंगे। और वो रियासत जी मदीना जहाँ पे ये इमरान खान साहब बारह दफ़ा बता चुके कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हज़रत फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म दे देता। तो जी जी ये आपके जी। ख्याल में ये कहने की बातें ये सब? तो ये तो मैं कह रहा हूँ ना, तो कर लेना इस तरह। तो इंसाफ मदीना की रियासत, मदीना रियासत इस तरह तो नहीं होती है जी। मदीना रियासत के वो ये हजरत, वो क्या वो कह रहा था कि कुत्ता भी मर जाए तो मैं उससे जवाब दे दूंगा। हम्म। तो ये यहाँ पर क्या क्या वो नहीं हो रहा है। सियासी लोग मिसाल के तौर पर, ये गवर्नमेंट में इसमें देखें कि एक कोई आउट ऑफ काम कर रहे, तो इमरान खान मिसाल के तौर अपने मैंने या वजीर को डांटे, तो कहा मैं दूसरी पार्टी में जाऊंगा, तो उसकी कमजोरी है। तो हम्म। निज़ाम ही ऐसा रखा हुआ है, और अपनी मर्जी से सारे चल रहे हैं। ये हमारे रिसेंटली इधर भी हमारा ये
ये मैंने जो उमर अयूब वगैरह इनके साथ कुछ हो गए तो कह रहे थे कि मैं दूसरी पार्टी में जाऊंगा, फिर इनको बुलाया, फिर इनको सारा सिस्टम उनको ठीक कराया। तो ये अभी चला रहा है, इनको रुकावट कोई भी नहीं है, और सारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है शुरू से। देखें शुरू से जो इंडिया से वो सारी जो जितनी भी जायदादी लोग थे, इनको सारे वो गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ली, और पाकिस्तान में जितने बाहर से अफ्रीका को सारे को सिस्टम को जायदाद वगैरह वो जिम्मेदार और जागीरदार बना लिए, वही सिस्टम चल रहा है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, जिस तरह आप माशाल्लाह तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, तो ये जी तालीम के ज़रिए ये सब कुछ तब्दील हो सकता है, मगर तालीम का मेयार जो हम यूरोप में देखते हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम अपने ममालिक में देखते हैं तो वहाँ पे हमें आज जो चीज़ें नज़र आती हैं कि 1100 में से 1100 नंबर ही लोग ले रहे हैं। वो कैसे आ जाते हैं? हाँ। हमारे दौर में तो नहीं आते थे इस तरह नंबर। अभी 1111 नंबर, 11 वाकई तो ये नहीं है ना, सिस्टम सारा सही सिस्टम नहीं है अभी। ये तो है, लेकिन ये हमारा जो केपीके में बाकी प्रोविंस में देखें तो केपीके में हमारा सिस्टम थोड़ा बहुत अच्छा है एजुकेशन का, फिर भी इस तरह नहीं है जिस तरह आप यूरोप की कर रहे हैं, यूरोप की लेवल का नहीं है, वो बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी बाकी मुल्क के हिसाब से पीछे। अभी हमारा यूनियन काउंसिल देखें, हमारा माशाल्लाह ये पीर साहब शाह नाम सुना है, जी सेनेटर। जी, सब सुने हुए हैं। जी हमारे गांव के, जी। ये हमारी यूनियन काउंसिल में माशाल्लाह 100% एजुकेशन है, अच्छा। फीमेल मेल। तो बाकी गांव में हो रहे हैं, लेकिन अदर साइड सिंध बलूचिस्तान बलूचिस्तान वगैरह यहाँ पर कोई सिस्टम इस तरह नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैंने यूरोप में देखी सर, कि ये जलसे जुलूस नहीं निकलते यहाँ पे ना, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। जी मैं भी बिजी हूँ, आप भी जी बिजी, हर बंदे का। तो ये पाकिस्तान में रोजाना कभी मजहब के नाम पे जलसे जुलूस हो रहे हैं, कभी किसी को मार दो, उड़ा हाँ दो, ये कर दो, वो कर दो। ये लोग फारग है वहां पे। जी, ये तो मसला है ना जी, बस ये जो ताकतवर लोग हैं, जिसकी जो चाहे वो मर्जी कर वो कर लेते हैं। ये जतोई को दिखा और सिंध में देखें, इसके बेटी का निशान बनाया था, इसने बेगुनाह उसको कत्ल करा, अदालत की ये कोई पैसों के ऊपर सारा करे। ठीक है सर जी, मैं अभी रास्ते पे हूं ना। चलें, ठीक है, और बहुत शुक्रिया, फिर आपसे बात होगी। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देता हूँ। ठीक है, बस ओके व्हाट्सएप नंबर मैं ओके दे देता हूँ आपको। ओके ठीक है। ओके ओके। अच्छा, ये भी मेरे फेसबुक फ्रेंड है, तो मैंने कहा आजकल आपको ये भी बताएं कि आम पब्लिक जो सच बोलना चाहती है, सच बात करती है, इमरान खान के जो वहाँ पे वज़ीर आते हैं या जो भी सियासी पार्टियों के वज़ीर आते हैं, उनको पहले तैयारी करवाई जाती है और उनको बताया जाता है कि आपने ये कहना। मैं इसी तरह आम बंदे की बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि एक तालीम याफ्ता आदमी जो टीचर है उसके क्या तासरात है, एक मौलवी के क्या तासरात है। तो हम इनको इसलिए नहीं पहले बताते, अगर बताएंगे फिर ये डर जाते हैं, सच नहीं बोलते। तो ये है तरीक़ाकार, थोड़ा सा मैंने तब्दील किया है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे ये प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह।